गुड मॉर्निंग चरखी दादरी करते हैं अहम खबर की तरफ रुख। जहरीली हुई जिले की हवा AQI 400 के पार। उपायुक्त ने NGT के आदेश पर 7 क्रेशर जोन के 350 क्रेशरों को तुरंत बंद करने के दिए आदेश। क्रेशर जोन से जुड़े सभी विभागों को आदेश जारी। करीब 40,000 लोगों का कामकाज हुआ प्रभावित। वायु प्रदूषण से पूरे दिन छाया रहा फॉग। विजिबिलिटी घटी, सांस लेने में समस्या सहित आंखों में हुई जलन। जिले में AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण NGT द्वारा तुरंत प्रभाव से दादरी के 7 क्रेशर जोन के करीब 350 क्रेशरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने आदेश जारी करते हुए इसके साथ ही जिले में चल रहे अन्य लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके लिए उपायुक्त ने RTO, बिजली निगम, NHAI, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों को क्रेशर जोन में माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिले में क्रेशर व माइनिंग जोन में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित भी करीब 30,000 लोग रोजी रोटी कमाते हैं। दीपावली त्योहार से कुछ दिन पहले क्रेशर बंद होने से करीब 40,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधित रोग बढ़े हैं तथा पूरे दिन फॉग छाया रहा, जिसके कारण आंखों में जलन महसूस हुई। निर्माण सामग्री को भरने और उतारने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। निर्माण गतिविधियों को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्माण सामग्री को भरने और उतारने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पेंटिंग, पॉलिशिंग व वार्निशिंग गतिविधियां भी नहीं की जा सकती। सभी प्रकार के सड़कों के निर्माण और मरम्मत के कार्य भी बंद रहेंगे। साथ ही बेंचन प्लांट के संचालन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। टाइलों, पत्थर व अन्य प्लॉट से संबंधित सामग्री को काटने और लगाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा ग्राइंडिंग, पिलिंग और वाटरप्रूफिंग कार्य को भी बंद करना होगा। 400 के पार पहुंच गया AQI। पिछले 3-4 दिनों से दादरी जिले में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 3 दिन पहले जहां AQI 200 के करीब था, वहीं अब यह अधिकतम 400 के पार पहुंच गया है। अगर शुक्रवार से देखा जाए तो सुबह से ही तापमान में गिरावट के चलते पूरे दिन फॉग छाया रहा। फॉग के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर तक पहुंच गई है। वायु में जहर घुलने से लोगों को सांस संबंधित तथा आंखों में जलन की समस्या दिन भर बनी रही। 40,000 लोगों को काम बंद। जिले में चल रहे 7 क्रेशरों पर करीब 7,000 लोग सीधे तौर पर जुड़कर रोजगार कर रहे थे, जिसमें मशीन चालक, लेखा जोखा रखने वाले, प्रबंधन, JBC, ट्रक चालक इत्यादि लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर रोज करीब 5,000 ट्रक दादरी से गुजरते हैं, जिसके कारण ट्रक चालक, परिचालक, ट्रक भरवाने व खाली करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। यही नहीं, क्रेशरों से वाहन निर्माण सामग्री भरकर गुजरते हैं, जिससे चाय वाले, होटल संचालक व मजदूर, टायर पंचर के मजदूर, मैकेनिक, इंजीनियर इत्यादि हजारों लोगों का रोजगार कुछ दिनों से बंद हो गया है। जिले के 7 क्रेशर जोन हैं वो बंद हुए हैं। दादरी जिले में स्थित 11 क्रेशर जोन हैं। इनमें से फिलहाल 7 क्रेशर चल रहे थे। इनमें गांव खेड़ी बत्तर, कलियाना, रामलवास, मानकावास, अटेला, पिचोपा कला, झोझू स्थित क्रेशर जोन में करीब 350 क्रेशर चल रहे थे। सरकार के आदेशों के बाद सभी क्रेशर जोन पर काम बंद हो गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में बिजली निगम को 3 फेज बिजली कनेक्शन पर सप्लाई न देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा RTO को भी वाहनों के आवागमन होने पर चालान करने को कहा गया है। प्रदूषण का सही ढंग से प्रबंध करें सरकार। स्टोन क्रेशर ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नवीन सांगवान ने कहा कि साल दीपावली के आसपास प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। इसके लिए केवल क्रेशर जोन ही नहीं, एक तरफ सरकार पटाखों के लाइसेंस बनवाकर उन्हें बेचने की अनुमति दे रही है, वहीं दूसरी तरफ क्रेशर बंद कर सरकार ने हजारों लोगों की रोजी रोटी पर लात मारी है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार पराली के प्रबंधन सहित अन्य कारणों पर रोक लगाए। महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हैं।
उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि 2 नवंबर को एनजीटी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण ग्रेप के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए हाथ से वायु प्रदूषण को रोकने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हैं। एनजीटी के आदेशों की अनुपालना में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले में तुरंत प्रभाव से सभी स्टोन क्रशर और माइनिंग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहरीली हवा से कैसे बचें? प्रदूषण बचाव के लिए और वाहनों का उपयोग कम करें। जब संभावना हो पोल्यूशन फ्री जैसे कि साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का उपयोग करें। बाहरी हवाओं से बचाव रखें। जब आप बाहर जाते हैं तो एक N95 या FFP2 FFP3 मास्क पहने। यह मास्क आपको प्रदूषण के कारणों से बचाने में मदद कर सकता है। घर के अंदर शुद्ध हवा रखना। अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफायर या हवा शुद्धिकरण युक्त प्लांट्स जैसे कि एलोवेरा, स्नेक प्लांट, सरेका पैम सजाकर घर की हवा को शुद्ध रखें। योग और प्राणायाम। नियमित योग और प्राणायाम करना आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और दूषित हवा के कारगर प्रभाव से बचाव में मदद कर सकता है। साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट। अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगदान करें। व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर कचरा प्रबंधन का सही तरीके से पालन करें। अपने स्वास्थ्य की देखभाल। अपने आहार में स्वस्थ आहार शामिल करें। अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें। सुपर फूड्स। अंडा दान, ब्रोकली, खुबानी, अनार, नीम, तुलसी और गुड़ में प्रदूषण के प्रभाव से बचाव में मदद कर सकने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। डॉक्टर की सलाह लें। यदि आपको दूषित हवा के कारगर प्रभाव से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो एक चिकित्सक से परामर्श लें और उसकी सलाह का पालन करें। ये तमाम चीज़ें हैं जिसे अपनाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं शाम को बेहतरीन खबरों के साथ। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।